हमारे बीच में संत सुरक्षा मिशन के जो भारतवर्ष में और बाहर भी देशों में 3,88,00,000 जिसके मेंबर पदाधिकारी हैं, उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संत श्री 108 श्री राजेंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपको खुशी की बात बताऊं, तपस्या पर चल रहे हैं, केवल पानी पी रहे हैं, गर्म जल, केवल गर्म जल पी रहे हैं। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इच्छा पूर्ति धाम से एक बहुत बड़ा धाम बनाया है, 12 कोस की परिक्रमा बनाई है, उसी परिक्रमा में लगे हुए हैं। और साथ में बता देता हूं, कन्याओं के लिए, विधवाओं के लिए, संतों के लिए, शहीदों के लिए, यानी जन जन के लिए अगर कहा जाए तो आज के मेरे विवेकानंद हैं संत राजेंद्र जी महाराज। एक बार जोर से ताली, जोर से ताली, बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे कहूं, केडी ग्रुप महाराज जी इनका स्वागत करे। जय हो, जय हो, जय हो। एक बार जोर से ताली। एजुकेशन ग्रुप के हमारे बाबूजी आकर एक महाशक्ति हमारे बीच में पधारे हैं, जिनके दर्शनों से कल्याण हो जाता है। जो हिंदू की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मंदिर मठों की रक्षा के लिए जो कुर्बानी देने के लिए तत्पर हैं, ऐसे महासंत हमारे बीच में हैं। मैं पूरे फरीदाबाद की धरती की ओर से, हरियाणा की धरती की ओर से संत जी का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हरि किशन जी हमारे यादव सभा के अवतार जी, देखिए आपका है, ऐसा नहीं आपको कहना पड़ेगा, स्वागत के लिए आपको सबको आना है। धर्म की रक्षा के लिए संत सुरक्षा मिशन पूरे देश में पानी पीकर 12 दिन से तप कर रहे हैं। भैया गर्म पानी दो, मैंने पहले व्यवस्था करा रखी थी गुरुदेव के, और मैंने जबरदस्ती 1500 आदमी इनके साथ चल रहे हैं, उनको 2 घंटा के लिए बैठा कर आए कि आप 2 घंटा रुकिए, क्योंकि राधे राधे बाबूजी ऐसे हैं, जबरदस्ती मुझे बुला लेंगे और जबरदस्ती आना पड़ा है। और मैं पूर्ण आपका प्रेम, आपका स्नेह कर रहा है। अगर तुम कहें तो यहां परमात्मा को भी उतारा जा सकता है, क्योंकि आपका प्रेम, आपकी भक्ति आज बड़े बड़े संतों को धरा पर उतार रही है। संत भगवान, ये मेरी फुलवारी है, अभी थोड़ा संगत कमाई है, कोई बात नहीं। ये 24 सालों से जो मैंने फरीदाबाद में जो फुलवारी लगाई, आज मैं आपके संत सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय सचिव हूं। सदगुरुदेव, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो हमारे संत, जो हमारा धर्म को जो कुचला जा रहा है, जो धर्मांतरण किया जा रहा है, जो लव जिहाद किया जा रहा है, जो हमारे संतों को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, उसके बारे में संत सुरक्षा मिशन का स्पष्टीकरण क्या है, आज भारत पूछना चाहता है, जानना चाहता है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने संत सुरक्षा मिशन का पूरा स्पष्टीकरण करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय,
आप सबकी जय। राधे राधे बाबूजी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे बाबूजी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं और संत सुरक्षा मिशन की कुछ पीड़ा राधे राधे बाबूजी ने अभी बताई, तो इन शब्दों से, राधे राधे बाबूजी के शब्दों से आप समझ चुके होंगे कि हम अपने धर्म के लिए जान तक देने को तैयार हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि छेड़ोगे नहीं तो छोड़ देंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। भाई जब हम आपको तंग नहीं कर रहे, हम आपको परेशान नहीं कर रहे, किसी भी धर्म किसी भी पंथ को मैं बता देना चाहता हूं कि सनातन धर्म ही केवल धर्म था इस पृथ्वी पर। सभी धर्म सभी पंथ, इस दुनिया के जितने भी पंथ और धर्म हैं, सब सनातन की कॉपी करके बने हुए हैं। जय जय जय। धर्म के साथ साथ हम लोग अपने कर्म पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि धर्म एक जीने की व्यवस्था है। और ये सनातन धर्म जो निर्मित हुआ था, हमारे ऋषि मुनि कौन थे, इसे हमें जानने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। वो सारे वैज्ञानिक थे भाई। उन्होंने किसी भी बात को, चाहे परिक्रमा लगानी हो, चाहे मूर्ति के सामने माथा टेकना हो, पूजा आराधना करनी हो, वो सब विज्ञान से कनेक्ट हैं। ये पूरा विश्व जानता है, पूरी विज्ञान ये साबित कर चुकी है कि जितने भी भारत के अंदर देवी देवता जहां जहां पर भी निर्मित हैं, जैसे नदी है हमारी, जैसे हम वृक्षों को पूजते हैं, तो आज सारी दुनिया ये क्यों कह रही है भाई पीपल लगाओ, पीपल क्यों लगाओ? हमारे बुजुर्गों ने धीरे धीरे करके उसको आस्था से ऐसा जोड़ा कि पीपल को कोई काटेगा नहीं। भाई काटता है कोई पीपल को? नहीं काटता। तो ये पीपल क्या है, क्या देता है हमें? ये हमें ऑक्सीजन देता है। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं वो वैज्ञानिक थे, क्योंकि ये सर्जरी, आज एलोपैथ की अगर हम बात करें तो ये सर्जरी आपको दिखाती है कि आप किसके वंशज हो, आप किसके वंशज हो। हमारे गणेश जी महाराज का सर धड़ से अलग कर दिया था किन्हीं कारणों से, तो सर्जरी के द्वारा हाथी का सर उनके धड़ पर लगा दिया गया था। तो आप इन चीजों से जान सकते हो कि सनातन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, आप सबको पता है। लेकिन मुझे दुख होता है अपने युवाओं को देख करके, जो बहुत ज्यादा ये कहते हैं हम पढ़ गए हैं, हम लिख गए हैं, ये ढोंग है। हमारे युवा, मैं आज इन युवाओं को बता देना चाहता हूं कि जो बच्चा अपना परिवार, अपने मां बाप, अपने देश, अपने धर्म की बुराई करेगा, वो दुनिया में कहीं स्थापित नहीं हो सकता। भाई हो सकता है कोई? जो अपनों की बुराई करेगा वो कभी स्थापित नहीं हो सकता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने राधे राधे बाबूजी का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं, जो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, करोड़ों लोगों का भला आज तक इन्होंने किया है, इनके मुखारबिंद से जो अमृत वर्षा हो रही है उसमें मैं विलंब बना थोड़ी सी देर के लिए, तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि अपने संतों का सम्मान जरूर करें, तन से और मन से। भाई
तन तो जाएगा उनके चरणों में झुकने के लिए, और मन से करें, बेशक धन दें या ना दें, क्योंकि संतों को धन की जरूरत नहीं है। तो जब आपके अंदर भावना जगेगी, अब हमारे धर्म के कुछ संतों को बुरा दिखाने की कोशिश करी गई है, बुरा दिखाने की इसलिए कोशिश करी गई, अब हमारे धर्म के कुछ संतों को बुरा दिखाने की कोशिश करी गई है, बुरा दिखाने की इसलिए कोशिश करी गई है ताकि जो रीढ़ है हमारे धर्म की, जो संत हैं, ये प्रहरी हैं, जैसे सीमा पर जवान प्रहरी है दुश्मनों से बचाने के लिए, वैसे ही ये संत प्रहरी हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो इन पर जो लालछन लगाए गए हैं, जितने भी संतों पर, जिनको कह करके हमें चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे फलाना संत वैसा है, फलाना संत ऐसा है, भाई आप अगर ध्यान से देखें तो जितने भी संत जेल के अंदर बैठे हैं उनकी प्रक्रिया देखिए। आसाराम बापू जी पाकिस्तान में कथा करके आए थे। तो जब आप अच्छाई के लिए काम करोगे तो भाई रोड़े तो आएंगे। जो ताकतें बाहर की लगी हुई है हमारे धर्म को खराब करने के लिए कि ये धर्म खराब है, केवल हमारे ही धर्म में सेंध लगाते हैं सब, हमारे ही धर्म में पंत बनते हैं। भाई दूसरे धर्मों को आप जाकर के देखें, उनसे टूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमारे क्यों? तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कि अपने धर्म का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें, अपने बच्चों का, और सबसे ज्यादा मैं जो मुझे ये वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, भाई इनको एक संदेश देना चाहता हूं, इन युवाओं को, भाई इन वृद्धों को वापस ले आओ अपने घर, क्योंकि भाई इनकी सेवा से बड़ी किसी की सेवा नहीं है। जय। तो संत सुरक्षा मिशन हमेशा राधे राधे बाबूजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, और आज मैं महाराज जी आप पे जिम्मेदारी थोड़ी सी और डाल रहा हूं। आज से आप अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं संत सुरक्षा मिशन के, क्योंकि आपने वास्तव में ही मेहनत की है। अभी श्रीलंका गए थे पिछले दिनों, वहां भी आप हजारों लोगों को संत सुरक्षा मिशन में जोड़ के आए हैं। तो भाई आप जैसे कर्मठ जो मेहनती हैं, और इच्छा पूर्ति धाम की तरफ से आपको यही आशीर्वाद सहयोग है कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं अपने धर्म को स्थापित करने के लिए आप भी दिन रात भाग रहे हैं। भाई इच्छा पूर्ति देवी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे। सभी जितने भी यहाँ पर ये कलाकार हैं महाराज जी का सहयोग कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों का, जितने भी भक्तजन हैं, आप सबका बहुत बड़ा योगदान है हमारे धर्म को बचाने में। जो ये भीड़ है ये बता रही है कि राधे राधे बाबूजी यहाँ पर आप सब कितना प्रेम करते हैं। और राधे राधे बाबूजी ने जैसा बताया कि हम 1 महीने तक एक परिक्रमा में व्यस्त थे। सुबह राधे राधे बाबूजी का आदेश हुआ कि महाराज आपको पहुंचना है, तो भाई अब हम कैसे इनका आदेश टाल सकते हैं। भाई जो घर में कमेरा बच्चा होता है, जो गाय दूध देती है, उसको कोई नाराज करता है, उसमें लठ मारता है कभी कोई? भाई मारता है। जो दूध नहीं देती उसमें तो लठ खूब मारते हैं। तो ये संत सुरक्षा मिशन की दूध देने वाली गाय भी है, तो भाई अब गाय की बात कैसे ना माने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्रवचनों के बीच में हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा प्रिय बच्चा है आदेश यादव, भाई ये भी बड़ा प्रेमी है, भक्त है। भाई ये भी बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, तो भाई इसकी भी इच्छा पूर्ण होगी। और इच्छा पूर्ति धाम विश्व का पहला धाम आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराज जी बताएंगे।
वहां पर स्थापित है। वर्ल्ड का पहला धाम इसलिए है कि इच्छा पूर्ति देवी वहां पर स्थापित हैं, खाटू श्याम जी वहां पर स्थापित हैं, 61 फुट के हनुमान जी वहां पर स्थापित हैं। तो हमारे धर्म के जितने चिन्ह हैं वो सब वहां पर स्थापित हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको एक बताना चाहता हूं, वहां पर जो धूना चल रहा है अखंड, वो शिव और पार्वती की जिस हिमालय पर्वत पर शादी हुई थी उस समय जो ज्योति प्रज्वलित करी गई थी वो युगों युगों से जल रही है। तो वहीं से वो ज्योति यहां पर लाई गई है। तो राधे राधे बाबूजी से मैं एक और भी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं कि होली मिलन कार्यक्रम इच्छा पूर्ति धाम पर आप सब तो आमंत्रित हैं ही। उसमें 12 दिन तक होली का मेला चलेगा, 25 फरवरी से लेके 8 मार्च तक, जिसमें तकरीबन 1200 गांवों का सम्मान वहां किया जाएगा और उन 1200 गांवों के साथ होली खिलाई जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का नमन करता हूं, इस धरती को नमन करता हूं, आपके विचारों को नमन करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी इच्छा पूर्ण हो। आपकी सभी की इच्छाओं को नमन। महाराज जी का बहुत बहुत चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपने हरि की धरती हरियाणा में, पारासर जी महाराज की तपस्थली फरीदाबाद में, संत सूरदास जी की जन्मस्थली फरीदाबाद में आप हम सबको दर्शन देकर और अपने शुभ आशीर्वाद से ओतप्रोत किया है। आपके चरणों में फरीदाबाद की जनता जो हमारी संगत है उसकी ओर से, कीड़ी एजुकेशन ग्रुप की ओर से, बरका धाम की ओर से आपको कोट कोट नमन और वंदन और अभिनंदन। बीच परिक्रमा को रोककर 2 घंटे के लिए गुरुजी आए हैं। 3 करोड़ 20 लाख 3 करोड़ 20 लाख आप गूगल पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, संत सुरक्षा मिशन और इच्छा पूर्ति धाम, उस पर देखेंगे इतना कार्य कर रहे हैं शहीदों के लिए, कन्याओं के लिए, विधवा बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए, यानी अपना पूरा जीवन। मैंने कहा था ना कि आज के अगर विवेकानंद जी हैं तो हमारे संत राजेंद्र जी महाराज हैं, राजेंद्र जी महाराज। बहुत बहुत आपका मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है समय आप पर कम है। गाइए, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिलन के